मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। दोस्तों, अगर इन लाइंस को किसी ने सही साबित किया है तो वो है फिल्म जगत में अपनी रियलिस्टिक एक्टिंग से सभी को प्रभावित करने वाले एक्टर मनोज वाजपेयी ने, जिन्होंने अपनी मेहनत और संघर्ष के दम पर यह दिखा दिया कि इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं। एक गरीब किसान के वहां पैदा होने के बाद पूरा बचपन और जवानी परेशानियों में गुजारने वाले मनोज वाजपेयी ने किस तरह से फिल्म जगत में अपनी एक अलग पहचान बनाई, आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे। तो चलिए बिना आपका ज्यादा समय लिए हम इस मोटिवेशनल स्टोरी को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 23 अप्रैल 1969 से, जब बिहार के बेलवा नाम के गांव में मनोज वाजपेयी का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम राधाकांत वाजपेयी है, जो कि अपने परिवार के पालन पोषण के लिए पूरी तरह से खेती बाड़ी पर ही निर्भर थे। और दोस्तों, मनोज वाजपेयी का नाम बेसिकली सिनेमा के लीजेंड एक्टर मनोज कुमार के नाम पर रखा गया था, जो कि उनके पिता को बहुत पसंद थे। और फिर जिस तरह से मनोज वाजपेयी का नाम रखा गया, उसी तरह से उन्हें एक्टिंग का शौक भी बचपन से ही लग गया। हालांकि दोस्तों, वाजपेयी का बचपन बहुत ही ज्यादा गरीबी में बीता, यहाँ तक कि उनके पिता के पास उन्हें पढ़ाने के लिए पर्याप्त पैसे भी नहीं थे, और इसीलिए उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई गांव के ही एक सरकारी स्कूल से की। लेकिन मनोज वाजपेयी के पिता जानते थे कि अगर उनके बेटे को खेतीबाड़ी से हटकर कोई और काम करना है तो उसके लिए पढ़ाई बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और इसीलिए उन्होंने पैसे कर्ज लेकर मनोज के पढ़ाई को कभी भी रुकने नहीं दिया। और फिर मनोज वाजपेयी ने अपनी 12वीं की पढ़ाई महारानी जानकी कॉलेज से की। हालांकि दोस्तों, अब मनोज वाजपेयी की उम्र हो चुकी थी 17 साल, और तभी उन्होंने दिल्ली जाकर अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने का डिसीजन लिया। और फिर यहाँ पहुंचकर उन्होंने रामजस कॉलेज से अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। और दोस्तों, कॉलेज के पढ़ाई के दौरान ही उनके अंदर छुपे एक्टर ने पहचान बनानी स्टार्ट की, और जल्द ही वह कॉलेज थिएटर के एक अहम सदस्य बन गए। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे उनका एक्सपीरियंस बढ़ा, उन्हें पता लग गया कि अगर भारतीय फिल्म जगत में काम पाना है तो उसके लिए उन्हें बहुत ही कड़ी मेहनत करनी होगी। और फिर अपने आप को फिल्म जगत के लायक बनाने के लिए उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन लेने का सोचा। हालांकि यहाँ पर एडमिशन के लिए उन्होंने 3 बार अप्लाई किया, लेकिन इसके बावजूद हर बार उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता था। और दोस्तों, मनोज बताते हैं कि इस दौरान बार बार नाकामयाबी की वजह से उनके हौसले टूटने लगे थे, और एक समय तो उन्होंने सुसाइड करने तक का भी सोच लिया था। लेकिन उनके एक दोस्त रघुवीर यादव ने उन्हें सलाह दी कि अगर उन्हें एनएसडी में नहीं लिया जा रहा है तो बैरी जॉन की एक्टिंग वर्कशॉप के लिए उन्हें एक बार जरूर ट्राई करनी चाहिए। और फिर जब वाजपेयी बैरी जॉन से मिले, तब बैरी जॉन उनसे इतना ज्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने मनोज वाजपेयी को एक विद्यार्थी के तौर पर नहीं, बल्कि दूसरे लोगों को एक्टिंग सिखाने में उनकी मदद के लिए रख लिया। और फिर कुछ समय यहाँ पर काम करने के बाद मनोज वाजपेयी ने एक बार फिर से नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में अप्लाई किया। लेकिन दोस्तों, इस बार यह एप्लीकेशन बतौर कैंडिडेट नहीं, बल्कि एक टीचर के तौर पर था। और अब तक एनएसडी भी उनके टैलेंट को तो जान ही चुका था, और इसीलिए उन्होंने मनोज वाजपेयी को भी अपनी टीम में लेने में थोड़ी भी देरी नहीं की। और फिर ऐसे ही करके बहुत ही जल्द मनोज दिल्ली के थिएटर सर्कल का एक जाना माना चेहरा बन चुके थे। और फिर उनके शानदार टैलेंट को ही देखते हुए उस समय के एक कास्टिंग डायरेक्टर तिग्मांशु धुलिया ने शेखर कपूर की फिल्म बैंडिट क्वीन के लिए मनोज को रिकमेंड किया। और फिर इस फिल्म में काम करते हुए मनोज वाजपेयी ने मान सिंह नाम के डाकू का रोल बखूबी निभाया था। और फिर एक बार फिल्म जगत में काम मिलने के बाद 1994 में ही मनोज पूरी तरह से मुंबई शिफ्ट हो गए। और फिर यहाँ शिफ्ट होने के बाद उन्होंने कई सारे टीवी शोज और फिल्मों में बहुत ही छोटे छोटे रोल किए, लेकिन यह किरदार उनके प्रतिभा के साथ न्याय नहीं कर रहे थे। और इस तरह से फिल्म इंडस्ट्री में आने के बाद से उन्हें यहाँ भी बहुत ही स्ट्रगल भरे दिन देखने पड़े। लेकिन जल्द ही अब मनोज वाजपेयी के दिन बदलने वाले थे, क्योंकि राम गोपाल वर्मा ने 1998 की फिल्म सत्या के लिए मनोज को साइन किया। और यह फिल्म इतनी बड़ी हिट साबित हुई कि मनोज अब बॉलीवुड के बड़े बड़े फिल्म मेकर्स के नजरों में आ चुके थे। और फिर इस फिल्म में किए गए शानदार अभिनय के लिए मनोज वाजपेयी को नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर और फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर का सम्मान मिला। और इस तरह से यही फिल्म मनोज के जीवन का टर्निंग पॉइंट बनकर सामने आई, क्योंकि इसके बाद से लगातार अक्स, पिंजर, एलओसी कारगिल, राजनीति, आरक्षण, गैंग्स ऑफ वासेपुर, स्पेशल 26, अलीगढ़ और सत्यमेव जयते की तरह ही और भी बहुत सारी फिल्मों में उन्हें काम मिलता गया। और बीतते समय के साथ भी मनोज वाजपेयी ने अपने आप को एक रियलिस्टिक किरदार निभाने वाले एक्टर के तौर पर हमारे बीच स्थापित कर दिया। वहीं अगर मनोज वाजपेयी के पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो उन्होंने 2006 में शबाना रजा नाम के एक्ट्रेस से शादी की, जिन्हें कि हम नेहा के नाम से भी जानते हैं।
और नेहा से मनोज वाजपेयी को एक बेटी रही। बहरहाल दोस्तों, अंत में बस मैं यही कहना चाहूँगा कि मनोज वाजपेयी ने जो भी मुकाम अभी तक अपनी ज़िंदगी में पाया है वो खुद और अपने परिवार के सपोर्ट के बलबूते, और उनका एक गरीब किसान के वहाँ पैदा होने से लेकर फिल्म जगत में अपनी एक अलग पहचान बनाने तक का सफ़र काफ़ी मोटिवेशनल रहा। उम्मीद करते हैं कि वह आगे भी हमें अपने शानदार एक्टिंग से एंटरटेन करते रहेंगे। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।